राजा दशरथ को जैसे मालूम चला कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। देखो, पहले राजाओं के अनेक रानियां होती थी, माताओं, तो एक कोप भवन का भी निर्माण होता था। अब पता नहीं कौन सी रानी कब नाराज हो जाए, राजा को कैसे मालूम चले। तो जो रानी कोप भवन में प्रवेश कर जाए, समझ लो यही रानी नाराज है, तो उसी को मनाने चल देते थे। और जैसे ही मालूम चला कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है, तो राजा दशरथ पहुंच गए। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो सुनो दिए ऋष गयो सुखाई, देखो कामा प्रताप बड़ाई। मैं नहीं, आप देखो दशरथ जी के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है। देखो काम आ रहा है। सो सुनो दिए ऋष अरे गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बड़ा। राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है, आप देखना। और राजा दशरथ जिस समय कोप भवन में पहुंचे, राजा दशरथ ने कैकेयी को देखा। कैकेयी को देखने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि महारानी बार बार कहरा सुमुखी सुलोचन पिक वचनी, अरे कारण मोहि सुना गज गामिनी निज कोप कर। कारण क्या है? आज कितने विश्लेषण राजा दशरथ दे रहे, बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन। कारण क्या है? कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर। लेकिन महारानी कैकेयी ना बोली। राजा दशरथ ने कहा, जानछि मोर स्वभाव बरोरो, मन तब आनंद चंद्र चकोरो। हमारा मन चकोर और तुम्हारा मुख चंद्र है। और ईमानदारी से बताओ, अरे जहाँ पर महारानी कैकेयी के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल है, क्या उनका चेहरा चंद्र हो सकता है क्या? लेकिन देखो असली सुंदरता क्या है? असली सुंदरता, अरे सुंदरता बना लेना उसको सुंदरता नहीं कहते। अरे सुंदर बनकर तो स्वयं शूर्पणखा भगवान के पास गई। प्रमाण क्या है? रुचिर रूप धर प्रभु पहियाई, रुचिर रूप धर प्रभु पहियाई। अपने मन का रूप बनाया, शूर्पणखा ने भगवान के पास गई, बोली रुचिर रूप धर प्रभु पहियाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। क्या भगवान से जिस समय शूर्पणखा ने बड़ी सुंदर रूप बनकर गई है, जरा ध्यान देना। और सुंदर रूप बनने के बाद आज शूर्पणखा जब भगवान के पास पहुंची, तो भगवान बोले देखो सुंदरता बनाने की जरूरत नहीं। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी। हाँ, और देखो हमारे सम्माननीय श्री मनोहरन जी का सिर का संकेत हो जाता है तो हम समझ लेते कि सही जा रहा है। क्यों? यहाँ शूर्पणखा ने अपनी सुंदरता बनाई भगवान के लिए, लेकिन भगवान पहचान गए। भगवान ने कहा जो सुंदरता बनाकर आई हो वो सुंदरता मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए तुम हमारे लायक नहीं हो, फिर हमारा कौन होगा? सीतय चितय कही प्रभु बाता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। सीतय चितय कही प्रभु बाता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, इसका मतलब समझते हो क्या है? बोले आहाई कुमार, एहे अही, अही माने होता है सर्प, और अभी कुमार माने मेरा भाई है। जरा देखो जोड़ी भगवान मिला रहे हैं और शूर्पणखा भगवान से जोड़ी मिला रही थी। जरा देखना क्या हो गया। हाँ, थोड़ा आराम से धीरे धीरे, क्योंकि क्या है डिस्टर्ब, हमारी नजर पूरी आराम से ऐसा काम करो जिससे हमें भी मालूम न चलता है ना। देखो शूर्पणखा भगवान से जोड़ी मिला रही है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि। भगवान बोले सुनो, एक तो विधि वो है जो ब्रह्मा बनाते हैं, दूसरी विधि वो है जो मैं बनाता हूँ। तुम्हारी विधि तुमने कहा ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन देखो ब्रह्मा वाली विधि छोड़ो, अब हम तुम्हारी विधि हम बनाते हैं। अच्छा, हमारी विधि क्या है? सीतय जीतय कहीं पे हुआ, सीतय जीतय कहीं पे हुआ,
आही कुमार मोर लघु कहीं प्रभु माता कहीं प्रभु आई कुमार मोर लघु भ्राता देखो सुपनखा बोली दिमाग खराब हो गया। मैं अही माने सर्व, हमारा विवाह क्या सरस से होगा। भगवान बोले देखो तुम जैसी हो इसलिए तुम्हारी जोड़ी हम मिला रहे। सुपनखा ने कहा तुमने हमें क्या जाना। तो भगवान क्या कहने लगे, दोस्त हृदय दारुण दुख आएनी, दोस्त हृदय दारुण दुख आएनी, सुपनखा रावण की बहनी, सुपनखा रावण की सुपनखा रावण की बहनी, सुपनखा रावण की बहनी। भगवान ने कहा जो तुम सुंदरता बनाकर आई हो वो सुंदरता मुझे प्रिय नहीं है। हम अंदर की सुंदरता देखते हैं। अच्छा अंदर की सुंदरता क्या है, भगवान ने झांक लिया ये कौन है। सुपनखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख आईनी। आईनी माने सर्पणी, नागिन हो गई कि नहीं हो गई। और तुम हो नागिन और हमारा भाई आही कुमार मोर लघु भ्राता। हम ब्रह्मा वाली विधि नहीं, अरे हम तो स्वयं विधि बनाने वाले हैं। आप कहेंगे अरे विधि तो ब्रह्मा बनाते हैं, अरे विधि बनाने वाले को विधाता कहते हैं। ध्यान देना प्यारे, अरे विधाता की विधि तो मिटी जा सकती है लेकिन भगवान की बनाई हुई विधि कभी मिट नहीं सकती है प्यारे। आप कहें कैसी बात करते हो। देखो नारद जी ने क्या कहा था। नारद जी भगवान से कहने लगे प्रभु ऐसी विधि बनाओ। कैसा, जय विधि हो ये नाथ हित मोरा। क्यों, वही बात आ गई कि नहीं विधि। इसका मतलब ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को मेट सकता है कोई भी। अरे श्री वशिष्ठ ब्रह्मा के बेटा है और ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को श्री वशिष्ठ ने मेट दिया है। क्यों, आप कहे प्रमाण, सो गुसाई विधि गति जय छे की ओ सकहि सुटारे टेके सोटी। भैया भरत ने यही श्री वशिष्ठ से कहा, अरे आप तो ब्रह्मा के बेटा है, आप ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को मेट देते हैं लेकिन वनवास की घड़ी को नहीं मेट पाए। स्वयं श्री वशिष्ठ ने कहा कि भरत मैं ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को तो मेट सकता हूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई विधि को, लेकिन जिस विधि को भगवान बनाए उस विधि को मैं मेटने वाला नहीं हूँ। ईमानदारी से बताना प्यारे, माता सती का जब मरण हुआ और मरण के बाद जब जन्म हुआ ते कारण ही में गिरी रह जाई। भेजने वाले कौन है, विधि बनाने वाले कौन है, स्वयं राम जी है। इसलिए भगवान से माता सती ने कहा था, सती मरत हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे हर जन्म में शंकर भगवान चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, और जब माता पार्वती की माता ने कितना दोष दिया तो मैया पार्वती ने क्या कहा था, तुम सन मिटाए ना विधि के अंका, तुम सन मिटाए ना विधि के अंका, तुम सन मिटाए ना विधि के अंका। मात व्यर्थ जन लियो कलंका, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जिस विधि को भगवान बना दे उस विधि को कोई मेटने वाला नहीं होता। इसलिए सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कयो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण यस अप जस विधि। ये विधि के हाथ में है कौन,
विधि बनाने वाले हैं भगवान, ध्यान देना। और जिस विधि को भगवान बना दें उस विधि को इंसान तो छोड़ो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते हैं। इसलिए तुम सन मेटे ना विधि के अंकार, तुम्हें सन मेटे ना विधि के अंकार। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे, आपके जीवन में अगर प्रारब्ध में जो भी लिखा हो, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा ऐसा कोई उपाय है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? मंत्र मामनि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुमंग भाल के। अगर आपके प्रारब्ध कितना भी खराब हो, अगर आपने मानस का पाठ करना शुरू कर दिया प्यारे, तो मैं नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी दे रहे हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुमंग वाल के। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस विधि को स्वयं भगवान बनाते हैं उस विधि को बैठना बड़ा मुश्किल की बात है। ब्रह्मा वाली विधि तो कोई भी बैठ सकता है, श्री वशिष्ठ ने भी कई बार। और यहां पर आज राजा दशरथ ने जिस समय महारानी कैकेयी कहो सुभाव जानस मोर सुभाव बरूरो मन तब आनंद चंद्र चकोरो। अपने आप को चकोर माना है और कैकेयी के मुख को चंद्र माना है, क्योंकि सुंदरता की बात चल रही थी, असली सुंदरता। अरे कैकेयी का चेहरा जहां पर बाल बिखरे हुए हों और जहां पर कैकेयी के बाल बिखरे हैं, आंखें लाल हैं, जहां चेहरा क्रोध से भरा हो, ईमानदारी से बताओ जब कोई व्यक्ति को क्रोध होता है तो क्या वो सुंदर होता है क्या? क्यों सुंदर नहीं होता? क्यों? जब एक क्रोध कर रही हो तब देखो इनका मुख, क्यों? जब एक क्रोध से भरी हो तो ईमानदारी से बताओ इनका चेहरा ज्वालामुखी लगता है। कहने का मतलब हमारा इतना है। लेकिन आज राजा दशरथ ने कहा असली सुंदरता क्या है? असली सुंदरता तो वही है जो भगवान को चाहे, वही असली सुंदरता। भरत न प्रिय मोहे राम समाना, सदा कहूं यह सब जग जाना। स्वयं माता कैकेयी राम जी को इतना प्रेम करती है कि भरत भी उनको इतना प्रिय नहीं। और आज जिस समय राजा दशरथ ने देखा इनके चेहरे पर उदासी है, इनके चेहरे पर क्रोध है, तो राजा दशरथ को लगा कि शायद इतने विश्लेषण दिए इसके बाद भी कह रही कैकेयी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो कहा कि अब तो एक ही उपाय है, तो वो भी राजा दशरथ ने कह दिया, राम ही देहु काल जुबराजो सजत सुलोचन मंगल साजो। इसके बाद भी कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, तो राजा दशरथ ने कहा कि वरदान मांगो। कैकेयी बोली कैसी बात करते हो, वरदान की बात करते हो? मांग मांग पे कहो नृप कबहु न देहु न ले, देन कहो वरदान दो ते पावत संदेव। अरे जो पहले देने के लिए कहा पहले वो तो मिल जाए, और नए वरदानों की बात करते हो। राजा दशरथ ने कहा पहले कौन से वरदान है? बोले देवासुर संग्राम हुआ जिसमें आपने मुझसे कहा था कि महारानी वरदान मांगो, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, ध्यान देना प्यारे। लेकिन आज वो वरदान पाने में तो मुझे संदेह है, आप आगे नए वरदानों की बात करते हो। राजा दशरथ ने कहा कि महारानी तुम्हें इतना पता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। अरे रघुकुल की रीत है प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता है, इसके बाद भी तुम ऐसी बात करती हो? तुम तो रघुकुल की वधू हो, तुम्हें तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा पहले वाले मिले नहीं, नए देने लगे हो। अरे पहले वाले दो। राजा दशरथ ने कहा तो मांगो। बोली ऐसे नहीं, पहले राम जी की सौगंध खाओ। और जब राम जी की सौगंध खाई तो माता कैकेयी बोल पड़ी, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत
टीका दूसर बरे मांगो करे जोरी दूसर भरे मानो कर जोरी पूर्वनाथे मनोरथ मोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। शब्दों पर ध्यान देना, अन्यथा क्या होगा कि माता कैकेयी को दोष देते रहोगे। शब्द क्या है? माता कैकेयी का मनोरथ नहीं है कि भरत ही राजा बने, मनोरथ नहीं है। मनोरथ क्या है? दूसर बरे मांगो करे जोरी दूसर भरे मानो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस विशेष उदासी तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। आज महारानी कैकेयी ने जिस समय भरत को राज राम जी को वनवास मांगा, राजा दशरथ ने कहा कि महारानी बल्कि माथे हाथे अरे मुने दो लोचन। आज अपने माथे पर हाथ रख लिया, आंख बंद कर लिया, क्या मांग लिया? राम को 14 बरस का वनवास मांगा। अरे जो राम के बिना एक पल नहीं रह सकता है, इसने राम को 23,000 वर्ष एक पैर के बल खड़े होकर मांगा। वो कि तुम तो उस समय साथ नहीं थी, राम जी मुझे ऐसे नहीं मिले। बीते ये विध बीते बरस सटक सहसे बारिया सम्मद सप्त सहस्त्र पुनि और रही समीर आधार। आज तुमने राम को मांग लिया, आज तुमने मेरी चिंता भी नहीं किया कि कहीं आज तुम राम को वनवास मांग रही हो। तुम्हें पता है कहो स्वभाव न चल मन माई और जीवन मोरो राम बिन नाई। ऐसे लोग बहुत से हैं प्यारे जो कहते हैं मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, आज तक मुझे कोई प्राणी नहीं मिला जिसने कहा हो कि स्वामी जी जीवन मोरो राम बिन नाई। हमारा जीवन राम के बिना नहीं रह सकता। ऐसे तो चक्रवर्ती स्वयं राजा दशरथ आज जिन्होंने कहा कि केहू स्वभाव न छल मन माई। न मैं छल की बात कर रहा हूं, हमारे मन में कोई छल नहीं है। कहते कहू स्वभाव न छल मन माई जीवन मोर राम बिन नाही। कौन चाहता है प्यारी जिसके जीवन में राम आ जाएं और आज राम जी चले जाएं? कौन चाहता है प्यारे? और आज जिसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को बेटा बना लिया हो। आज 14 वर्ष राम वनवासी राजा दशरथ की स्थिति क्या है? ध्यान देना माताओं। राजा दशरथ ने कहा कि महारानी कैकेयी बोली कहने से पहले एक बात ध्यान में रखो, धर्म के कितने चरण हैं? बोले 4। धर्म के 4 चरण हैं। ध्यान देना प्यारे, एक धर्म की बात आई इसलिए इस बात को कह रहा हूं। राजा परीक्षित ने जिस समय धर्म को देखा तो धर्म के कितने चरण मिले? बोले 1 मिला। कहने का मतलब धर्म के 1 चरण मिला राजा परीक्षित को। धर्म के 4 चरण हैं लेकिन 3 चरण तो टूटे हुए हैं। कहने का मतलब धर्म के 4 चरण, एक तो सत्य, दूसरा है तप और तीसरा है दया। सत्य चला गया, तप चला गया और दया चली गई। दया हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सत्य नहीं है, हमारे अंदर तप नहीं है। एक बात याद रखना, कलयुग में केवल 1 चरण बचा है धर्म का, वो है दान। वैसे ही तो हमारा धर्म जो है वो लंगड़ा लूला हो गया। हमारा धर्म लंगड़ा लूला हो गया। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, जब तक जीवन में धर्म को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ध्यान देना हमारी बात पर। एक बात कहना चाहते हैं, एक तो अर्थ हुआ करता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ
लेकिन आज हम देखते हैं कि आज के व्यक्ति अर्थ पकड़ने का प्रयास करता है। आज का व्यक्ति अर्थ पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हमें जीवन में अर्थ को नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? अर्थ तो हमें प्रारब्ध से मिलता है। मान लो किसी बालक का जन्म करोड़पति के यहाँ हो जाए तो वो अर्थ कमाने गया कि प्रारब्ध से मिला है? अर्थ तो प्रारब्ध से मिलता है। और एक बात याद रखना, अर्थ माने होता है धन। आपके जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा प्यारे। इसलिए जीवन में अर्थ को पकड़ने का प्रयास मत करो। अगर जीवन में पकड़ना है तो आप कहें तो काम को पकड़े। अगर काम को पकड़ोगे प्यारे तो कल्याण नहीं होगा। क्यों? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम को पकड़े। कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे। कहाँ जा रहे? बहुत अर्जेंट काम आ गया। अरे आज का व्यक्ति काम को पकड़ना चाहता है, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, अर्थ और काम तुम्हें प्रारब्ध से मिलते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, काम क्यों करना चाहते हो? बोले स्वामी जी काम नहीं करेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। हमने कहा अर्थ किस लिए चाहते हो? बोले अर्थ नहीं आएगा तो पेट नहीं भरेगा। हमने कहा पेट किस लिए भरना चाहते हो? बोले प्राण बचे रहे। अरे प्राण किस लिए बचाना चाहते हो? बोले प्राण बचे रहे। अरे प्राण के बचते बचते हम भगवान को पाले, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। समझ में आया? अगर अर्थ को पकड़ोगे काम नहीं बनेगा। अच्छा किसी से कहो भैया बहुत अच्छी कथा हो रही, कथा सुनने चलो, तो लोगों का क्या उत्तर होता है पता है? अरे तुम्हें कथा की पड़ी है, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है। अच्छा लोग यही कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? लोगों से कहो भैया कथा हो रही, थोड़ा सा समय निकाल के अच्छा एक आध दिन ही आ जाना। अरे तुम्हें कथा की पड़ी है, यहाँ मरने का समय नहीं है। अब बताओ, और जब समय आएगा तो तुम मरने के लिए समय का इंतजार करोगे? एक बात ध्यान देना प्यारे, अर्थ अगर जीवन में अर्थ और काम को नहीं पकड़ना चाहिए। एक बात बतावे, आपने श्रीमद् भागवत श्रवण किया होगा, जरा बहुत ध्यान से सुनना। और जिस समय गुरुजी चले गए तो भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों से कहने लगे भैया चलो गुरुजी तो चले गए, हम चल के कबड्डी का खेल खेलते हैं। कबड्डी, अच्छा देखो अब तो खेल कबड्डी का ही नहीं होता है। क्यों? पहले पुराने समय में एक खेल होता था, उसका नाम था कबड्डी। अच्छा कबड्डी जिन्होंने खेली होगी वो सब समझ जाएंगे, और जो ना समझे जिन्होंने खेली हो तो उनसे समझ लेना। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, अरे कबड्डी का खेल तो हम और जीवन में सबको खेलना चाहिए, और खेल रहे हैं। आप कहे स्वामी जी कहना क्या चाहते हो? कबड्डी के खेल की एक विशेषता होती है, एक लाइन छूने जाना पड़ता है और सांस ना टूटे और लाइन छूकर हम इधर आ जाए, लेकिन लाइन छू नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ये सब खड़े हुए हैं, ये लाइन को छूने नहीं दे रहे। यही है कि नहीं कबड्डी का खेल? और कहने का मतलब कबड्डी का खेल क्या है? अरे बिना सांस टूटे हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, यही जीवन में कबड्डी का खेल है प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर जीवन में बिना कबड्डी खेले चले गए तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? यही तो उद्देश्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अर्थ और काम तो प्रारब्ध से मिलते हैं। अगर जीवन में पकड़ना है तो हमें धर्म को पकड़ना है। अगर जीवन में पकड़ना है तो हमें धर्म को पकड़ना है। आप कहें धर्म को पकड़ कर क्या मिलेगा? अरे अर्थ और काम तो आपको प्रारब्ध से मिलते हैं, लेकिन अगर आपने धर्म पकड़ा प्यारे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुमने धर्म पकड़ा तो तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। अरे धर्म ही तो है जो तुम्हें मोक्ष से ले जाना। अच्छा जिससे मोक्ष होना है हम उसको पकड़ नहीं रहे। अब हमारा धर्म है लंगड़ा लूला। अब एक चरण बचा है, वो है दान, और दान करे कल्याण। क्यों? कलयुग में धर्म है लंगड़ा लूला, अब केवल एक चरण बचा है, वो है दान। और एक बात याद रखना, अगर आपने दान रूपी धर्म के चरण को पकड़ लिया तो आपका मोक्ष कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, मोरे भरत राम दोहिया, मोरे भरत राम दोहिया, मोरे भरत राम दोहिया के, मोरे भरत राम दोहिया
अवश्य दूतों में पटे बहु प्राता अवश्य दूतों में पटे आही बेग सुनत दो प्राता सुनत दो। यहाँ पर राजा दशरथ ने कहा महारानी की कैसे मोरे भरत राम दुइया की सत्य कयो कर शंकर साखी अवश्य दूत में पट बहु प्राता आई बीग सुनत दो व्राता सुदिन शोध कर साज सजाई देव भरत कर राज बजाई। महारानी कैकेयी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हमारी एक बात ध्यान से सुनो। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, कहने लगी आप राजा और मैं ये आपसे मांगना चाहती हूँ, क्या मांग रही हो कैकेयी? महारानी कैकेयी ने कहा कि राजा दशरथ से बोले जैसे धर्म के 4 चरण हैं, सत्य आप स्वीकार करें, सत्य को आप स्वीकार करें। दूसरा चरण है तप, तो राम जी को तप दें। और एक चरण है प्यारी, बोले मुझ पर दया करें, मेरे ऊपर दया करें। सत्य को आप रखें, राम जी को तप, और दान में भैया भरत को दे दे, दान भरत को दे दे, आप धर्म को पकड़ लेंगे। आज राजा दशरथ ने कहा क्या कर रही हो, लोभ न राम राज कर। अरे कैकेयी लोभ न राम राज कर बहुत भरत पर प्रीम मैं बड़े छोट विचार कर करते रहो निपुणी। राम जी के जीवन में लोभ नहीं है, लोभ तो हमारे अंदर आ गया। लेकिन आज महारानी कैकेयी के चरणों में राजा दशरथ ने सिर रख दिया। महारानी कैकेयी न मांगो ये बरदान, कैकेयी न मांगो ये बरदान। राम बिना दशरथ की कैसी रह सकती है प्राण, कैकेयी न मांगो ए बरदान। जिए मीन भर बार बीना मणि बिन पनक जिए दुख दी। मागो माथे अवई देव तोई राम बिरे एक बार केवल अगर दूसरे वाले वरमान वरदान में संशोधन कर लो महारानी, तो ये दशरथ के प्राण रह जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा पर दूसर असमंजस मांगा। लेकिन महारानी कैकेयी ने अंत में कह दिया, माताओं देन कहो मोहि दोई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। जो कहा था वो मांग लिया है, अब वरदानों में परिवर्तन नहीं होगा। राजा दशरथ ने देखा, अरे जो महारानी दशरथ के सारे पर चलती थी, अरे जिस महारानी ने मेरे लिए प्राणों की आहुति दे दी, आज वो उसे आज मेरे प्राणों की चिंता नहीं है। कारण क्या है? विधि मना। कौन सी विधि? ब्रह्मा वाली विधि मनावो राव मन माई चीर गुना तेना कानन जा। मानस में बहुत गंभीरता है। कई बार विधि आया, लेकिन स्थिति परिस्थिति देखना, ये ब्रह्मा वाली विधि है या भगवान वाली विधि? विधि मनाव
रावो मन माई और जे रघुनाथ ना कानन जा। यहाँ रघुनाथ शब्द है, ध्यान देना। रघुवीर नहीं लिखा, रघुनाथ लिखा है। राजा दशरथ चाहते हैं अगर राम जी अयोध्या से चले गए तो आज पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अगर रघुनाथ बने रहेंगे तो अयोध्या अनाथ होने से बच जाएगी। भैया भरत ने यही कहा था, ताते ताते हा ताते पुकारी परी भूमि तल व्याकुल वारी। ताते ताते हा ताते पुकारी परी भूमि तल व्याकुल वारी। चलते न देखन पायु तोई। ताते न रामई सोप्यो ताते न रामई सोप्यो भैया भरत ने यही कहा कि पिताजी आप तो चले गए, जाते जाते मुझे अनाथ बना गए। अरे राजा दशरथ ने यही कहा अगर रघुनाथ चले गए तो पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अरे आज पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। महारानी क्या मांग लिया है? राजा दशरथ ने कहा कि कैसे एक बात बताओ। एक बात और पूछना चाहते हैं महारानी। कौशल्या अब काह बिगारा तुम जी लाग वज्रपुर पारा। अरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कौशल्या ने? तुम जी लाग वज्रपुर पारा। आज लेकिन महारानी के निरुत्तर हो गई, मौन। अब देखो महारानी के का समर्थन कर रही है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। अभी तक तो राजा दशरथ सोच रहे थे कि राम जी बन ना जावे, लेकिन अब राजा दशरथ ने कैकेयी के वरदानों का समर्थन किया है। आपका प्रमाण क्या है? आज राजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को जब देखा कि महारानी कैकेयी ने एक बात हमारी न मानी, तो राजा दशरथ कौन है? बोले वेद विदित दशरथ नाऊ। और जरा ध्यान से सुनना, राजा दशरथ ने उसी समय अपने हाथों को देखा तो समझ गए मुझे मार्केश लग गया है। और ईमानदारी से बताओ, जब व्यक्ति को मार्केश लगा हो तो पंडित के पास जाते हैं और पंडित कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कराओ। राजा दशरथ ने विचार किया, अरे हमारा तो संबंध ही है शंकर भगवान से, तो क्यों ना उनको ही बुला लिया जाए। इसलिए प्रमाण मिलता है, सुमेरुमयी सई कान्योरी बिनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी आरती हरो दीन जन जानी। आज स्वयं राजा दशरथ ने शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान तुरंत आकर खड़े हो गए कोप भवन में। आपका प्रमाण, जब कोई सामने होता है तब अपने मुख से तुम निकलता है। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी आरती हरो दीन जन जान। तुम प्रेरक सबके हृदय, शंकर भगवान से कह रहे, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति रामाई दे। बचन मोर तज राई घर पर हरशील सने। आज राजा दशरथ ने कहा, आप एक बार इतनी कृपा करें कि एक बार हमारा बेटा हमारा कहना ना माने। आज लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं, अरे हमारा बेटा एक बार कहना माने, और राजा दशरथ कह रहे एक बार कहना ना माने। और हमारे बेटे ने आज तक हमारा कहना नहीं माना, लेकिन राजा दशरथ चाहते हैं हमारा बेटा कहना ना माने और हम चाहते हैं कहना माने। और आज क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा, स्वर्ग नरक की चिंता नहीं है क्या? राजा दशरथ ने स्वर्ग नरक को भी दांव पर लगा दिया। और इतना ही नहीं, आज राजा दशरथ से स्वयं शंकर भगवान ने कहा, शिव ददीच हरिचंद्र नरेशा सही धर्म हित कोट कलेसा। शिव ददीच हरिचंद्र कहानी एक एक सन कई बकानी।
रंते देव बलि भूप सुजाना। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें स्वर्ग और नरक की चिंता नहीं है। आज राजा दशरथ की स्थिति क्या है माताओं? राजा दशरथ ने अजसि हो जग सुजस नसाओ, नरक परोवर सुरपुर जाओ, सबे दुख दूसरे साहबो मोहि, सबे दुख दूसरे साहबो मोहि। लोचन ओट राम जन होई, शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, राम का मंगल चाहते हो, राम का मंगल होगा? अरे क्यों नहीं होगा? बोले तई पर राम शपथ कर आई, राम की सौगंध खा के आए हो और राम का मंगल होगा क्या? राम का मंगल नहीं होगा। अरे मंगल नहीं होगा, कहाँ होगा? माता कौशल्या ने कह दिया, बड़े बागी बने अवध अभागी, बड़े बागी बने जो रघुवंश तिलक तो त्यागी, जो रघुवंश तिलक तो। अब मंगल नहीं होगा, मंगल कहाँ होगा? अरे मंगल तो वहाँ होगा जहाँ राम जी के चरण होंगे। अरे अयोध्या में राम जी आए तो अयोध्या की भूमि पर मंगल हुआ, और राम जी चले गए जब मिथिला तो मंगल अयोध्या में नहीं हुआ, मंगल मिथिला में हुआ। मंगल मूल लगन दे आवा, मंगल मूल लगन दे हे मेरे तो अघना माँ से सुहावा। अब अयोध्या में मंगल नहीं होगा, कहाँ होगा? अरे मंगल तो वहाँ होगा जहाँ भगवान के चरण होंगे। देखो भगवान अगर वन में जा रहे तो मंगल तो वन में होगा। कीन निवास रमापति तवते, मंगल रूप भयो बन तवते। अयोध्या में मंगल नहीं होगा। आप राम की सौगंध खाकर आए हो, अरे राम जी के जीवन में मंगल होगा क्या? अब राजा दशरथ मौन हो गए, ध्यान देना। और राजा दशरथ की स्थिति हो गई, असमन गुनई राहु नहीं बोला, और पीपर पात सदस मन डोला। जब मौन हो गए, मौन होने का मतलब क्या है? बोले जब मौन हो गए, मौनम स्वीकृतम लक्षणम, जब व्यक्ति मौन हो जाए इसका मतलब उसकी अनुमति हो गई। एन केन प्रकारेण राम जी को बने ही जाना पड़ेगा, स्वयं राजा दशरथ का संकेत मिल गया। अब ईमानदारी से बताओ, जब दशरथ जी ने इशारा कर दिया राम जी को जाना चाहिए, और हम ऐसे हैं जो आज तक माता कैकेयी को दोष लगाए बैठे। क्यों? हम ऐसे हैं कि आज तक हमने माता कैकेयी को दोष दिया है। जरा शांति में बैठकर विचार करना प्यारे। अरे माता कौशल्या को शायद राम जी ने एक बार भी जननी कहा हो, लेकिन महारानी कैकेयी से राम जी ने एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार जननी कहा है। आप कहीं प्रमाण? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। दूसरी बात, तनय मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बात, मुनिगण मिलन विशेष बन, अरे सबई बात हित मोर, तय मैं पितुआयुष बहुर और सम्मत जननी तो। चौथी बात, दोषो देह जननी जड़ती, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। स्वयं राम जी कह रहे हैं चित्रकूट में, वो हमारी माँ को दोष देंगे जिन्होंने साधुओं के द्वारा संग नहीं, जिन्होंने गुरुजनों के द्वारा कथा को श्रवण नहीं किया, वो माता कैकेयी को दोष देंगे। और कितना दोष देंगे प्यारे? 9.5 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भारतीय नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? माताएं कहती हैं कैकेयी नाम कलंकित हो गया, कैकेयी नाम कलंकित है। आज तक किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। अरे क्या कैकेयी नाम इतना खराब है क्या? कारण क्या है?
माताएं कहती हैं अगर स्वामी जी कैकेयी का चरित्र इतना अच्छा है तो फिर किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी क्यों नहीं रखा? कारण है क्योंकि अभी धरती पर रामा अवतार का समय नहीं है। और याद रखना प्यारे, जिस दिन धरती पर राम अवतार का समय आएगा, राम जी के पहले इस धरती पर कैकेयी का अवतार होगा, इसके बाद राम जी का अवतार होगा। इसलिए कैकेयी का चरित्र बड़ा उत्कृष्ट चरित्र है और कैकेयी के चरित्र को समझना बड़ी मामूली बात है नहीं है। क्यों? 200 दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। यहां गुरु और साधु की बात है। एक तो गुरु में दोष देखने की आदत नहीं होती और साधु चरित्र शुभ चरित्र का पास संत के अंदर, यहाँ साधु के अंदर भी दोष देखने की आदत नहीं होती।